हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा डिस्कशन है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो न्यू अनाउंसमेंट की गई है 19 अगस्त 2020 को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि क्या है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी और किस तरह से ये काम करेगी, क्या इसका प्रोसीजर है और क्या इससे फ़ायदे सरकार को होंगे और क्या फ़ायदे इससे कैंडिडेट को होंगे। इनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की घोषणा की गई थी निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जब देश का बजट पास हुआ था 2020-21 का, उसमें इसकी घोषणा की गई थी। द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैड डिसाइड टू सेट अप ए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। यूनियन कैबिनेट के हेड हैं प्राइम मिनिस्टर जी, उनके द्वारा डिसाइड किया गया है NRA को सेटअप करने का। द प्रपोज NRA विल कंडक्ट ए कॉमन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। इसे बनाया गया है कॉमन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की। Initially, it will organize a CET Common Entrance Test to screen shortlist candidate for the Group B and Group C. Group B और Group C के जो एग्ज़ाम होते थे नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए, उनके लिए इसे बनाया गया है सेंट्रल लेवल पर एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए। और फिलहाल इसमें सिर्फ जो है SSC, IBPS और स्टाफ जो रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं, सिर्फ इन तीनों को ही इंक्लूड किया गया है और आने वाले समय इसमें और एग्ज़ाम भी इंक्लूड किए जा सकते हैं। और क्या फ़ायदे हैं, किस तरह से ये काम करेगा। कॉमन रजिस्ट्रेशन पोर्टल बनेगा, यानी कि डिफरेंट पोस्ट के लिए सिर्फ एक ही पोर्टल से अप्लाई किया जाएगा। कैंडिडेट को सिर्फ एक बार ही फीस पे करनी पड़ेगी और एक कन्वेंशन बैंक होगा, यहीं पर जो है परीक्षाओं की तैयारी भी कैंडिडेट की कराई जाएगी। और सेंट्रल सर्वर जिसे बनाया गया है, सेंट्रल लेवल पर एक सर्वर तैयार किया गया है और इस तरह से इसे बनाया गया है ताकि कोई भी हैकिंग ना हो सके, एग्ज़ाम में किसी प्रकार की चीटिंग का खतरा ना रहे। इस तरह से इसे बनाया गया है। टेस्ट सेंटर में सिक्योरिटी होगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को मंत्रिमंडल के इस फैसले के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि यह फैसला नौकरी ढूंढ रहे देश के युवाओं के लिए लाभदायक होगा। प्रकाश जावड़ेकर जी जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और हैवी इंडस्ट्री पब्लिक एंटरप्रेन्योर के विभाग इन्हें दिया गया है और इन्होंने ये फैसला किया है कि ये नौकरी ढूंढ रहे हर देशवासी के युवाओं के लिए लाभदायक होगा। NRA CET कॉमन एग्ज़ाम होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होते थे उनको कंडक्ट कराएगी एक कॉमन लेवल पर। और इसमें फ़िलहाल जो है रेलवे, IBPS और SSC तीनों को ही इंक्लूड किया गया है और आने वाले समय में इसमें और को भी इंक्लूड किया जा सकता है। ग्रेजुएट, हायर सेकेंडरी और मैट्रिक के उम्मीदवारों के लिए अलग अलग स्तर की परीक्षाएं होंगी। जो उम्मीदवार CET नामक इस परीक्षा को पास करेगा वो किसी भी रिक्रूटमेंट एजेंसी में आगे उच्च स्तर की परीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है, यानी कि पहले Tier 1 होगा, फिर Tier 2, फिर Tier 3। यानी कि जिस भी उसकी एलिजिबिलिटी है वो उसके अकॉर्डिंग आगे अप्लाई कर सकता है Tier 2 और Tier 3 के लिए। इसमें जो है परीक्षाएँ होंगी, वो पाठ्यक्रम सबके लिए समान होगा और CET में लाए गए अंक 3 साल के लिए मान्य होगी। यानी कि एक जैसे हमारा CTET हम देते थे वो उसकी वैलिडिटी 7 साल की है, इसी तरह CET जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है इसकी वैलिडिटी है 3 साल की और अंग्रेजी समेत 12 भाषाओं में परीक्षाएं कंडक्ट होंगी। साथ ही हर जिले में परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। अब अभ्यर्थी को दूर दूर एग्जाम देने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, हर एक ज़िले में इसके एक परीक्षा केंद्र होगा। केंद्रीय सचिव श्री चंद्र मौर्य का कहना है कि केंद्र सरकार ने अभी तक 20 से अधिक रिक्रूटमेंट एजेंसी है, जो शुरुआत में 3 एजेंसी के लिए परीक्षाएं ली जाएंगी, जिसे आगे चलकर आगे बढ़ा सकते हैं। नौकरी के लिए युवाओं को बहुत से टेस्ट देने होते हैं, इसे समाप्त करने के लिए सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। इसके लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई गई है। यह संस्था कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट कराएगी। इससे करोड़ों लोगों को, युवाओं को फ़ायदा होगा। शुरू में इसके तहत सिर्फ 3 रिक्रूटमेंट एजेंसी को शामिल किया गया है। वैसे रिक्रूटमेंट एजेंसी कितनी है इस समय पर 20 है, पर इसमें NRA में शामिल किया गया है सिर्फ 3 को, IBPS, RRB और स्टाफ सिलेक्शन। परीक्षार्थियों को क्या फ़ायदा होगा NRA से। अभी शहरों में ज़्यादातर सेंटर होते हैं, लोगों को दूर दराज से यहीं पर परीक्षाएं देने के लिए आना पड़ता है।
इसमें उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। कई बार तो एग्ज़ाम वो देने भी नहीं जाते और रुकने का बंदोबस्त करना पड़ता है, होटल वगैरह बुक करना पड़ता है, जो बहुत ज़्यादा हाई चार्ज बन जाता है एक एग्ज़ाम के लिए। हर एग्ज़ाम की अलग अलग फ़ीस होती है। इससे जो है निजात मिलेगी। कॉमन परीक्षाओं के लिए एक ही फ़ीस जो है कैंडिडेट को पे करनी पड़ेगी। ग्रामीण कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। परीक्षार्थी देने के लिए उसे जो है शहर नहीं आना पड़ेगा, वे पास में ही परीक्षाएँ दे पाएंगे। और सरकार को क्या फ़ायदे होंगे? अभी तक जो है 20 से अधिक रिक्रूटमेंट एजेंसी है, अलग अलग परीक्षाएँ आयोजित होती है। फिलहाल 3 एजेंसी को NRA में शामिल किया गया है, आगे चलकर और भी एजेंसी को इसमें शामिल किया जाएगा। परीक्षाएं आयोजित करने के लिए संस्थाओं को काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है, उन्हें निजात मिलेगी। परीक्षाएं सामान्य स्तर पर नहीं होती, अलग अलग काफ़ी इसमें अंतर हैं, उन्हें जो है ख़त्म करने की काफ़ी सहूलियत मिलेगी। और एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में अभी वेन्यू बहुत कम है, यानी कि ज़्यादा वेन्यू नहीं बनाना पड़ेगा। कॉमन टेस्ट में इस समस्या को हल किया जा सकेगा। और अब जो सरकार है उनके खर्चे भी पहले से कम हो जाएंगे एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए रिक्रूटमेंट के। थैंक यू गाइस। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।